कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय इंडिया। फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने मारा है। मेरा दिल कर रहा था कि 150 करता आज रोहित शर्मा। क्योंकि कप्तानों की नीयत ऐसी होती है, कप्तान ऐसे ही होते हैं, सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जीतना जानते हैं, करना चाहते हैं। रोहित शर्मा की इंटेंट पिछले साल से यही रही, उसने अपने रिकॉर्ड शॉट सारे साइड पे कर दिए। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोहित शर्मा की ब्रिलियंस ने क्या बैटिंग की उन्होंने, मुद्दों तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था। मगर अगर रिलैक्स भी भारत खेलते तो इतना फर्क नहीं शायद पड़ना था। मगर क्यों रिलैक्स खेलते? क्योंकि फॉर्म अच्छी लेके और टीम टू बीट है। देखें, कंडीशन सूट कर रही हैं, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर लाजवाब है, स्पिनर्स भी हैं, पेसर्स भी हैं, हर बॉक्स टिक किया भारत ने, और ये बहुत बड़ी फतह और जानदार फतह है। एज अ बैट्समैन, मैं एज अ पर्सन तो दोस्ती हेलो हाय तो होती रहती है बच्चे से। इज अ गुड बॉय, सारे लड़के अच्छे हैं यार, इंडिया से भी, पाकिस्तान, गुड बॉयज। बट रोहित एज अ बैट्समैन बड़ा जब एज अ बॉलर हम भागते हैं तो हम बैट्समैन की मूवमेंट देखते हैं, उसके जब ड्रेसिंग रूम से आता है उसकी वॉक देखते हैं कि वो प्रेशर में है, ज्यादा तेजी से तो नहीं आ रहा। कई बैट्समैन प्रेशर में उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, बट रोहित इज कूल एंड काम। जब बैटिंग भी करने आता है वो इजी, कोई जल्दी नहीं होती, लगता नहीं है कि कोई एफर्ट कर रहा है, एफर्टलेस शॉटें मारता है, अच्छी गेंद को भी छक्का मार देता है। सो ये उसकी क्वालिटी है। दैट्स व्हाई व्हेन यू कॉल एन ऑलराउंड बैट्समैन, रोहित शर्मा पे वो बिल्कुल फिट होता है। लेकिन आज पूरे मैच पे अगर डिस्कस की जाए तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की जाए, जैसे उसने बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है। सबको मेरे ख्याल से बता दिया कि विराट कोहली या रोहित शर्मा को ना लेके आते तो ऐसी बैटिंग नहीं नजर आनी थी। ऐसा इंटेंट, ऐसी अप्रोच, एक अलग ही बैट्समैन लग रहा था। आप देखें कि जो उसने सामने छक्के मारे हैं और एक्स्ट्रा कवर मारे हैं, और ऑनेस्टली बताऊं कि मजा आया बैटिंग देखने का, लव टू वॉच। और वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐसे नहीं बनते और इम्पैक्ट दिखाते हैं अपना, और इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दिखाई है और मैच विनर। और मेरा तो फेवरेट इसलिए है कि इसके बगैर इंडियन टीम बन नहीं सकती। इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे फोकस था, जुनून था, हंगर है परफॉर्मेंस करने की, अपनी फॉर्म वापस लाने की। रोहित शर्मा पहले मैच में नहीं रन्स किए थे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, फॉर टीम इंडिया। ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। अगर कैप्टन अच्छे रन्स करेगा, अच्छा मोमेंटम बनेगा, अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेगा, फील्ड में भी अच्छे डिसीजन लेगा। और हमें पता है कि हाउ डेंजरस ही इज। कल भी आपको जो लिस्ट मैंने बताई थी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच चल रहा था, ऊपर स्क्रीन पे वो दिखा रहे थे बार बार कि ज्यादा दुनिया में ऐसे ओपनर है नहीं कि जिनकी 45 प्लस एवरेज है और 90 प्लस स्ट्राइक रेट है ओपनर्स की। अगर लिमिट लगा दें आप 3000 रन की, तो रोहित शर्मा के तो ऑलमोस्ट 9000 रन है एज ए ओपनर, और 55 की एवरेज है, 55 की एवरेज। ही वॉज द राइट एट टॉप ऑफ द लिस्ट। एक्चुअली वो फखर जमान की बात कर रहे थे कि फखर जमान भी उन क्रिकेटर्स में से है कि जिसका 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 45 प्लस की एवरेज है एज अ ओपनर। तो रोहित शर्मा वॉज राइट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट with the 55 average, almost 9000 runs, और स्ट्राइक रेट भी ऑब्वियसली 90 से ऊपर का। डेविड वार्नर था, रोहित शर्मा था, और खैर फखर जमान भी था। तो इट शोज दैट हाउ गुड ही हैज बीन थ्रू आउट द ईयर्स, थ्रू आउट हिज करियर। जब से 2013 के बाद ओपनिंग शुरू की है, मेरे ख्याल 28-29 तो 100 हैं, करियर के 31 हैं इसके, तो 28-29 एज अ ओपनर, ये तो बहुत मतलब शानदार किस्म का रिकॉर्ड है, लेजेंडरी रिकॉर्ड है। लेकिन बात यह है कि आजकल की बात हो रही है कि आजकल कैसी परफॉर्मेंस होगी, तो उसमें जरा थोड़े से कहीं ना कहीं कंसर्न है, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में तो बहुत बुरी फॉर्म लगी हुई है। अब वाइट बॉल आया है तो उसमें भी क्वेश्चंस तो उठ रहे हैं, क्योंकि एक पिछली बारी में नहीं कर सका पिछले मैच में, तो अनदर डे अनदर अपॉर्चुनिटी। He has been a legendary batsman for India. अभी we understand at the back end of his career है, जो भी 2-3 साल की क्रिकेट बची हुई है, it depends on the form,
हालांकि देखा जाए तो जितना अच्छा इंग्लैंड को स्टार्ट मिला था, इस दफा अगेन 80 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप गई फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट की। आउटस्टैंडिंग किस्म की उन्होंने ओपनिंग बल्लेबाजी की, लेकिन द मोमेंट आपका वरुण चक्रवर्ती आया, उसने आते साथ ही फिलिप सॉल्ट को आउट किया। वरुण चक्रवर्ती एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट साबित हो रहा है, जब भी आता है विकेट निकाल के जाता है। इंडिया के अगर बॉलर्स की बात करें तो जडेजा ने 3 विकेट लिया, अक्षर ने विकेट लिया, वरुण ने विकेट लिया, आज कुलदीप नहीं खेल रहा था। बड़ी शानदार जिसे कहते हैं ना बॉलिंग की है, लेकिन दूसरी तो बैटिंग भी अच्छी हुई है। बेन डकेट के जब आप 2-2 कैचेस छोड़ोगे तो फिर डकेट तो मारेगा ना। आज अगर देखा जाए तो बड़ी शानदार किस्म की फील्डिंग इंडिया की तरफ से देखने को मिली, लेकिन उतने ही ज्यादा इन्होंने कैचेस भी छोड़े हैं। इंडिया ने काफी कैचेस छोड़े हैं। अगर इन्होंने बेन डकेट का पहला कैच पकड़ा होता तो शायद इतना अच्छा ओपनिंग स्टैंड ना मिलता और इतने ज्यादा रन्स ना होते। फिर दोबारा से श्रेयस अय्यर ने उसका कैच छोड़ा, उसके बाद अभी एंड के ऊपर भी आपने देखा होगा लिविंगस्टन का एक कैच छूट रहा है, लेकिन वो डजंट मैटर। बट देखा जाए तो शुभमन गिल ने जो कैच पकड़ा पिछले मैच के अंदर, एक जायसवाल का कैच, इस मैच के अंदर हैरी ब्रूक का जो शुभमन गिल ने कैच पकड़ा था ना, वो बहुत औसम कैच था, वो बहुत औसम कैच था। लेकिन फिर भी इंडिया ने आज फील्डिंग उस लेवल की नहीं की जो कि इंडिया फील्डिंग करता था। 300 प्लस स्कोर आ गया। लिविंगस्टन ने रन्स तो किए, लेकिन एंड के ऊपर वो रन्स नहीं कर पाए। मैं आपको बता रहा हूं, अभी इंग्लैंड जो होगा ना वो अनहैप्पी होगा। इंग्लैंड ने लास्ट के 10 ओवर के अंदर स्कोर नहीं किया, ये तो आखिरी 4 ओवर के अंदर इन्होंने स्कोर कर दिया। वरना अगर ये आखिरी 10 ओवर की मैं बात बताऊं तो मुझे तो 330 340 होता नजर आ रहा था। तो यहां पे देखो, यहां पे इंडिया को फायदा है, क्योंकि इंडिया को एक सिचुएशन में ऐसा भी लग रहा था कि जब बटलर और रूट खेल रहे थे, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जो स्कोर है ना ये चला जाएगा 330 340 तक। तो वो जो इंडिया ने 25-30 रन बचाए हैं वो इंडिया को क्रेडिट जाता है, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग बुरी नहीं थी। विराट कोहली वापस आ चुके हैं। जो पहले ओडीआई के अंदर एक झटका मिला था ना सबको, श्रेयस अय्यर की पोस्ट मैच कन्वर्सेशन सुन के कि मैं तो रिप्लेसमेंट हूँ विराट कोहली की, मैं तो 11 में जगह ही नहीं बना पा रहा था, तो काफी आउटसाइड नॉइज शुरू हो गई थी। और मुझे लगता है वो आउटसाइड नॉइज जो है वो गौतम गंभीर के कानों तक भी पहुंच गई और फाइनली द बेटर सेंसेस प्रीवेल्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि यशस्वी जायसवाल को ओडीआई नहीं खेलना चाहिए, हालांकि जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम की और ये इंग्लैंड की टीम की आज से महीने भर पहले चमगुइयां स्टार्ट हो गई थी, तो मैं उस वक्त भी कहता था कि यार जायसवाल इज समवन आई रियली लाइक ऑन माय पर्सनल टर्म्स, और मैं चाहता हूं और मैं फ्यूचर भी देखता हूं कि रोहित एंड जायसवाल कमिंग एज एन ओपनर्स। लेकिन जाहिर सी बात है, जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला आपका आ चुका है, आप यहाँ कंसिस्टेंसी को पहले प्रेफर करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा नहीं करनी चाहिए, जबकि कुछ बिगड़ा नहीं है ना। या तो आपके पास कुछ बिगाड़ हो तो आप एक्सपेरिमेंट की तरफ चले जाए, जैसे आप पाकिस्तान को देख रहे हैं। एक कंटेम्प्रेरी सा पाकिस्तान ने स्क्वाड बनाया, उसमें से 11 बनाई और वो सारा टर्न अप नहीं हो सकी। तो रोहित शर्मा, द विंटेज रोहित शर्मा, आज हमें द विंटेज रोहित शर्मा की वही शॉट्स, वही सिक्सेस फिर से देखने को मिला। ये भारत के लिए बहुत ही शुभ या फिर कहे बहुत ही आनंद की बात है कि रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आ चुका है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत की टीम एक अच्छी पोजीशन में आ चुका है। अब लगता है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम जरूर करेगा। और साथ में दोस्तों शुभमन गिल की भी तारीफ बनती है। पिछले मैच में भी शुभमन गिल ने बहुत ही अच्छी पारी खेला था और आज भी खेली है। दोस्तों आज ये इंडिया जो सेकंड ओडीआई में इंग्लैंड को हराया है और ये सीरीज अपने नाम की है, इस पर आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में आपको बहुत सारे पाकिस्तानी रिएक्शंस देखने को मिले, बहुत सारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स के भी रिएक्शंस देखने को मिले। इस पर आपका क्या विचार है यह भी मुझे जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के रिएक्शन वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो देर किस बात की, अभी नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।